मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। जनरल रिटायर्ड बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू। कहा 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। वाज़ेह कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। कसम उठाने को तैयार हूं। बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ। साइफर केस में अहम पेशरफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं। मैं साबिक चेयरमैन पीटीआई के साथ था, साथ हूँ और रहूँगा। पीटीआई के लोगों से कहूँगा वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। जेयूआई से इंतखाबी इतिहाद ज़ेरे गौर नहीं, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज दोनों को पार्टी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम हमें भरपूर मैंडेट देगी। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा बनाया जाता है। नून लीग के लोग नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। नून लीग के लोग बरमला लाडला टैग का एतराफ़ करते हुए कहते हैं, अगली हुकूमत हमारी है। पीपी रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है, बानी अराकीन और कारकुनान को बुनियादी आईनी हक वोट से महरूम किया गया। दूसरी जानिब पीटीआई इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बयान में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम ज़रूरी तकाजे पूरे किए गए। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों मुल्कों की दोस्ती का आकाश हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह को तलब कर लिया। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। 2-3 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। कहा, इलेक्शन कमीशन को जितने फंड्स दरकार होंगे 2 दिन में जारी कर देंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की कैनबरा में भरपूर प्रैक्टिस। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी टीम ने 3 शोबों पर भरपूर तवज्जो दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम के खिलाफ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। टीम में कप्तानी का कोई इशू नहीं है, सब एक पेज पर हैं। अच्छे नताइज की पूरी कोशिश होगी। और इस्राएली बर्बरियत की कोई इंतहा ना रही। गजा पर बदतरीन बमबारी के बाद खान यूनिस पर भी चढ़ाई कर दी। फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया। 4 रोज़ के दौरान 1000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर मुसलसल बमबारी। जनीन, सलवाद और अफना के इलाकों से दर्जनों फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदतरीन बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद। फ़लस्तीनियों के तराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहम खबर आपको देते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ से सरबराह जेयूआई फे मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना मोहम्मद अमजद खान भी मुलाकात में शरीक। आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर भी गौर।
कायद नून लीग नवाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना मोहम्मद अमजद खान भी मुलाकात में शरीक हैं। आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल, इसके अलावा मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर भी किया जा रहा है। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर भी गौर। कायद नून लीग नवाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। नवीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएगा इस बारे में किन मामलात के ऊपर बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी के आला सती वफ़द के हमरा पार्टी सेक्रेटरी मॉडल टाउन पहुंचे हैं, जहां पर कायद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून ने बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके के ऊपर पार्टी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जबकि मरियम नवाज ने दीगर जो पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो भी इस मौका के ऊपर मौजूद थे। इब्तदाई तौर के ऊपर दोनों पार्टियों के दरमियान वफूद की सतह के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं उसका सिलसिला जारी है, जबकि तकरीबन 4:30 से 5 बजे के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 जो मुलाकात है वो भी होने का इम्कान है। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात के दौरान आइंदा आम इंतखाबात के दौरान दोनों जमातों की जो सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली होगी उसके ऊपर तफसीली गौर व फौज किया जा रहा है, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ सूबा बलूचिस्तान के अंदर दोनों जमातों के दरमियान मुमकिन सीट एडजस्टमेंट उन मामलात के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। ये मुलाकात गुज़श्ता तकरीबन 45 मिनट से जारी है और फिलहाल वफूद की सतह के ऊपर मुलाकात हो रही है और उसके बाद 1-on-1 दोनों जो अहम रहनुमा है उनके दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी होगी। जी ठीक है नदीम चौधरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकिल तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल तैनाती का ये मामला है और आपको ये बता दें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर होगा। इस सिलसिले में ये भी आपको बता दें कि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल तैनाती का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। जहांसेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांसेब, बताएगा इस इजलास के बारे में। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में उनकी ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है। इस इजलास में जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के अकील अब्बासी, उनको बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती के मामले के ऊपर गौर हो रहा है। ये 1 पॉइंट एजेंडा है और जब इस मामले के ऊपर हतमी तौर के ऊपर इसकी सिफारिश कर ली जाएगी तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी बराई जजेस तकर्री में जाएगा। वहाँ से मंजूरी के बाद फिर जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम इसी से जुड़ी हुई एक डेवलपमेंट की बात ये करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त एक जज की जो है वो ने इस एक जज की अपॉइंटमेंट अभी करना है। जी।